हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार बस कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी, कुछ ऐसी रणनीति हमें मिल जाए कि सर हमारा बोर्ड्स में भी काम हो जाए और हमारा सीयूटी में भी काम हो जाए, पर हमें मेहनत एक ही जगह करनी पड़े। यस, दिस इज़ पॉसिबल मेरे भाई। आप लोग इन दिनों बहुत बड़ी बड़ी गलतियां जो इन दिनों कर रहे हो, वो सारी बात मैं आज जो है इस वीडियो में करने वाला हूँ। प्लस कैसे जो आपकी सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी है उसी को मद्देनजर रख के, उसी को आधार मान के कैसे आप सीयूईटी को फोड़ सकते हो, कैसे एक बहुत अच्छा स्कोर आप यहां खड़ा कर सकते हो, उसकी बात मैं प्रॉपर कायदे से करने वाला हूं। यार देखो, अगर मैं सीयूईटी की बात करूं, मेजर मेजर जो हमारा दुख है वो दो जगह निकल के आया हुआ है। सबसे बड़ा दुख निकल के आया हुआ है हमारा डोमेन्स का। मैक्सिमम बच्चा जो है इस डोमेन्स के अंदर फंसा हुआ है कि सर इस डोमेन को हम प्रिपेयर करें कैसे। मेरे भाई, आप थोड़ा कान और आंख, थोड़ा नाक उठा के ना चीज़ों को देखो। मेरे भाई, डोमेन्स का एक बार सिलेबस निकाल कर तो देखो। आप ये चीज़ रियलाइज करोगे कि लगभग लगभग 80% तक जो सिलेबस आपका डोमेन का और जो आपका सीयूईटी का है वो क्या है बेटा, वो क्या है, वो सेम है, बिल्कुल बिल्कुल डिट्टू सेम है। आपको कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है। आप पता है आप लड़खड़ा का रहे हो, आप लड़खड़ा रहे हो कि ये जो 20% है ना, इसकी चिंताएं लेके बैठे हुए हो। अरे मेरे लाल, मेरे प्यारे भाई, पहले 80% पे तो काम कर ले। हमारे अगर मैं बोर्ड्स की बात करूं, 2 अप्रैल को बोर्ड्स खत्म है, उसके बाद लगभग लगभग 45 दिन है। मान लो 1-2 दिन तुम थोड़ा रिलैक्स करना भी चाहते हो, कर लिया। मोटे मोटे 40 दिन है ना, ये 20% का सिलेबस उन 40 दिनों के अंदर कवर कर लेंगे ना। अभी तुम इस लोड के चक्कर में यहां का लॉस बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैं पर्सनली आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि भाई, ये जो 80% तो तुम अपना एनसीईआरटी को बहुत तोड़ मरोड़ के बढ़िया से पढ़ रहे हो ना, अपना करते रहो। बस इसके अंदर एक छोटा सा एफर्ट मार देना, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है ना वो सॉल्व कर लेना। मेरा क्या मतलब है, मान लो आप अकाउंटेंसी का एक चैप्टर करते हो, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। आपने उस चैप्टर को, उसके आंसर जो है वो कैसे लिखने हैं 3 घंटे के अंदर, अगर मेरा कुछ थ्योरेटिकल आंसर आ गया, मुझे कैसे करना है, न्यूमेरिकल्स कैसे करना है, सारी चीज़ें आपने कर ली। बट ये एमसीक्यू, उसकी अगर साथ में ही प्रैक्टिस आपने एमसीक्यू की कर ली, तो आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि सेम टाइप के क्वेश्चन को मुझे एक टाइम फ्रेम के अंदर कैसे कंप्लीट करना है। और अगर आप चाहते हो कि ये एमसीक्यू का प्रॉपर भंडार जो है मेरे भाई आप तक पहुंच जाए, तो आप एडुकैप्टन की प्रीमियम फैमिली का पार्ट बन सकते हो। आपको क्या करना है, गूगल पे लिखना study.educaptain.in। मेरे भाई, आप इस पेज पर आ जाना। रिसेंटली, बिल्कुल अभी रिसेंटली हमने हमारा बैच आगाज बैच जो है, आगाज 3.0, बहुत बहुत शानदार बैच जो हमने अपना अभी लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपके हर एक चैप्टर के कायदे से, हर एक चैप्टर के बिल्कुल प्रॉपर एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसके मॉक टेस्ट, हर चीज अरेंज की हुई है। आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर कायदे से प्रिपेयर हो जाएगा। आपके कॉमर्स डोमेन, ध्यान से समझना, कॉमर्स डोमेन से मेरा मतलब है आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, हायर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, और उसके बाद अगर आपका फिजिकल एजुकेशन है, सॉरी, सिर्फ इतना ही है, ठीक है। ये सारे जितने डोमेन्स है, इसके प्रॉपर आपको जो है लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स, आपकी लाइव क्लासेस के साथ आपके टॉपिक वाइज टेस्ट हर एक चैप्टर के, प्लस उसके टेस्ट जो है ना वो प्रॉपर मॉक फॉर्मेट में बने हुए हैं कि प्रॉपर टाइमर के साथ आपको कैसे सॉल्व करना है। इन हर एक चैप्टर के ऊपर प्रॉपर डिटेल आपके जो फैकल्टी के नोट्स हैं वो प्रॉपर बने हुए हैं। फैकल्टी की प्रॉपर गाइडेंस, डाउट सपोर्ट, हर एक चीज मेरे भाई यहाँ पे बहुत कायदे से सजाई हुई है हमने। तो आगाज 3.0 बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हो। आपका इंग्लिश का, अगर आपको बहुत लैंग्वेज के अंदर कंफ्यूज है, इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर प्रिपेयर होगी, जनरल टेस्ट प्रॉपर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। तो यस, आगाज 3.0 बैच के अंदर आप ये जो मैं आपको रणनीति बना रहा हूँ, इस रणनीति से फॉलो कर सकते हो और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो मिलेगा। लास्ट ईयर बच्चों से हमने यही करवाया था। हमने नहीं बोला उनको कि तुम सीयूईटी के नोट्स अलग बनाओ, तुम बोर्ड्स के नोट्स अलग बनाओ। अरे मेरे भाई, बच्चा बोर्ड्स ही, इनके नोट्स ही बनाते रह जाएगा तो सेल्फ स्टडी कब करेगा। मेरे भाई, नोट्स वोट्स के चक्कर में कुछ नहीं पढ़ना, नोट्स एक ही बनाओ। टॉपिक को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि सेम टॉपिक आपका बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर हो और सेम टॉपिक आपका सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर हो। अब उसके बाद दूसरी चीज जो हमारे पास बचती है, दैट इज हमारी लैंग्वेज। तो मेरे भाई देखो, मैक्सिमम बच्चा लैंग्वेज के केस में इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो पेपर लिखने वाला है। तो मैं आप लोगों को एक बात बहुत कायदे से बता देता हूं। इंग्लिश लैंग्वेज में 2 मेजर चीजें हैं बच्चे। सबसे पहले हमारा ग्रामर,
ठीक है, हमारा ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा हमारा वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा अगर मान लो मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की भी मानो तो ये भी CUET और बोर्ड दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन जो है CUET पॉइंट ऑफ व्यू से भी पैरेलली लेके चल रहे हो, बिल्कुल पैरेलल जो है वो तैयारी करते हुए चल रहे हो, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी सिर्फ एक विन विन सिचुएशन हमारी बहुत तगड़े तरीके से क्रिएट कर सकता है। कैसे भाई, ग्रामर अगर मैं अपने बोर्ड्स के लिए राइटिंग सेक्शन की बात करूं, वहां पे मुझे ग्रामर का यूज पड़ेगा, मुझे राइट करना है चीज़ों को, आर्टिकल मुझे लिखने सीखने हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। उसके बाद अगर मैं वोकैबलरी की भी बात करता हूं तो अगेन ये जो वोकैबलरी आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सेम वोकैबलरी आप अपने बोर्ड्स का एग्जाम जब अपना 22 फरवरी को बोर्ड्स का एग्जाम लिखोगे तो वहां वोकैबलरी, ईडियम एंड फ्रेजेस वो भी यूज कर सकते हो। एक बात बताओ, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अगर आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसी तरीके का तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको बोर्ड्स के अंदर भी देखने को मिलेगा। वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स आप अपने CUET के लिए यूज करोगे, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके जो है वो बोर्ड्स के अंदर भी यूज होगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बाद में करूंगा तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती होगी आपकी कि अगर सोच रहे हो कि मैं बाद में प्रिपेयर करूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि विन विन सिचुएशन ही क्रिएट करेगा। मेरे लाल मेरे भाई, अगर आप डोमेन्स पढ़ रहे हो, ठीक है, डोमेन्स पढ़ने के अंदर अगर आपने 6 घंटा लगा दिया है इन दिनों, जो कि अब दिसंबर पीक टाइम है, 6 घंटा आप अपने डोमेन्स पढ़ रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स, 2-3 डोमेन्स जितने भी आप पढ़ रहे हो वो आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मतलब बोर्ड्स के साथ ही मैं कह रहा हूं, उसके अंदर अगर आपने सिर्फ 1 घंटा और ऐड कर दिया, ठीक है, ये 1 घंटा अगर आपने और ऐड कर दिया तो आप ये देखो कि आपकी कितनी विन विन सिचुएशन बन जाएगी। आपका इंग्लिश साथ के साथ प्रिपेयर हो जाएगा। आपको ये जो इंग्लिश वाला पेपर है ये आपके राइटिंग मतलब लिखने के, तो आप एक बात बताओ, आपका इकोनॉमिक्स का पेपर भी लिखना है, मेरे आर्ट्स वाले जो बच्चे उनको पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी लिखना है, हिस्ट्री का भी पेपर लिखना है, बहुत पेपर्स आप लोगों को लिखने हैं, तो ये तो हर जगह आप लोगों को हेल्प करेगा। प्लस मेजर जो हमारी बात फंसती है वो बात हमारी फंसती है जनरल टेस्ट में। अब मेरे वो वाले बच्चे जो कि साथ में जनरल टेस्ट भी देना चाह रहे हैं, यार देखो मैं आप लोगों से ना एक बात कहता हूं कि अब दिसंबर के टाइम पे अगर आप लोग 8 से 10 घंटा भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो भाई इन दिनों? क्योंकि आप नहीं कर रहे हो तो बाकी की भीड़ कर रही है और बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। मैं पर्सनली ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनके सिटिंग आवर्स 8 से 10 घंटे के बने हुए बहुत कायदे से। तो मेरे भाई कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा 1 घंटा एफर्ट और मारना, और जो मेरे बच्चे जनरल टेस्ट देंगे जो कि जनरली बहुत कम बच्चे होते हैं, आप 1 घंटा और एक्स्ट्रा एफर्ट मारो, आपकी चीज़ें तैयार है भाई। 6, 7, 8 घंटे के अंदर जनरल टेस्ट के साथ मैं कह रहा हूं आप चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो। बस करना क्या है, यहां आप जो मैक्सिमम टाइम जो है ना आपका, यहां आप वेस्ट कर देते हो कि डोमेन्स के अंदर आप CUET का सिलेबस अलग बना रहे हो, टाइम टेबल अलग बना रहे हो, आपके नोट्स अलग बना रहे हो, ठीक है, बोर्ड्स का अलग बना रहे हो। यहाँ पे चैप्टर प्रॉपर कायदे से पढ़ो, उसके बाद बस एक्स्ट्रा एफर्ट मार दो, उसके MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर दो, और जहाँ जहाँ गलतियाँ आपसे हुई है फैकल्टीज़ के टच में आ जाओ कि सर मेरे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, या मुझे उस टाइम पे जो है वो क्वेश्चन हिट नहीं हुआ, इसकी क्या एक बेटर अप्रोच हो सकती है, मैं इस अप्रोच से चल रहा हूँ, क्या वो मेरी अप्रोच ठीक है या नहीं है, उसके लिए आप डाउट सपोर्ट लो। मेरे भाई आपके फैकल्टीज़ आपके टच में रहेंगे, आपकी आदतें सुधार देंगे, और जो लाइव क्लास के अंदर, इनफैक्ट हमारे आगाज 3.0 बैच के अंदर जो हमारी लाइव क्लासेस होते हैं ना, ये बैच हमारा इतना स्मार्ट है कि हमारा रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस का एक कॉम्बो हमने बनाया हुआ है। आप कॉन्सेप्ट अपनी स्पीड से, आपको 1 वीडियो देखनी है, 2 वीडियो देखनी है, 10 वीडियो देखनी है, जो आपका समय आपको अलाउ कर रहा है उस हिसाब से आप अपनी वीडियोस देखो। लाइव क्लास में बैठ के फैकल्टीज आपको कैसे क्वेश्चंस हैंडल करने होते हैं, MCQ बोर्ड्स के अंदर वो आंसर आप कैसे लिख रहे होंगे, और MCQ कैसे आपको हैंडल करने हैं, तुरंत 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 कैसे उनके सवालों के जवाब देने, वो फैकल्टीज आपको लाइव क्लासेस के अंदर करा रहे होते हैं। ये हमारे आगाज बैच की खूबसूरती है, तभी बच्चा जो एडु कैप्टन पे भरोसा करता है। 2022 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1, पिछले साल जो है 3 ऐसे बच्चे जिनके 4 सब्जेक्ट में 100% आइल है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं टॉप कॉलेजेस के अंदर लगभग 600 बच्चे हमने जो है वो कॉलेजेस के अंदर पहुंचा दिए थे। तो वो यही अप्रोचेस जो हम अपनाते हैं ना हमारे बैचेस के अंदर, जो टेस्टिंग्स हम करते हैं, जो बिल्कुल ब्रेनस्टॉर्मिंग हमारी पूरी टीम एक साथ बैठी होती है ना, कि यार वो बच्चा है, वो कोचिंग क्लास भी जा रहा है, वो अपने स्कूल भी जा रहा है, उसके प्रैक्टिकल्स भी, वो वाइवा भी है, वो कैसे चीज़ों को मैनेज करेगा, वो सारा निचोड़ आगाज बैच के अंदर हमने लिया हुआ है। तो मेरे भाई आइए, मैं आपका दिल से स्वागत कर रहा हूं आगाज बैच के अंदर, मिलके फिर से ऑल इंडिया रैंक 1 निकालेंगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट और ऑथेंटिक वीडियोस जो हम आप लोगों के लिए बनाते रहते हैं। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।